हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑन न्यूक्लियर पावर पोटेंशियल, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने कहा है कि ये एक गेम चेंजिंग इवेंट हो गया, कि न्यूक्लियर पावर के आने की वजह से कई सारी कंपनियों को फ़ायदा होगा, स्पेशली दोज इनटू पावर इक्विपमेंट। तो ये जो वीडियो है, हम यहाँ पर ऑनेस्ट एनालिसिस करेंगे कि गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आई है फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ऑन द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इसलिए प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिए। I rise to move for leave to introduce the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025। तो पहले तो क्या हुआ है, किसकी वजह से इतनी फैंसी आ गई है कुछ स्टॉक्स में। तो गवर्नमेंट ने एक शांति एक्ट पास किया है, SHANTI, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2025 दिसंबर 2025 के बाद देयर विल बी नो स्टेट मोनोपोली, यानी कोई भी प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन एंटिटी, फॉरेन इन्वेस्टर भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डाल सकता है इन इंडिया। ये देखिए, एज अ सिक्योरिटी मेजर अब तक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वर ओनली इन द पब्लिक सेक्टर, लेकिन अब टाटा पावर हो, अडानी हो, रिलायंस हो, दे कैन गो एंड सेट अप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इसकी वजह क्या है? वाई इज द गवर्नमेंट एनकरेजिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स? जबकि इंडिया में हम देख रहे हैं कि सोलर इक्विपमेंट, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट इतनी बढ़िया तरीके से एक्सपेंशन मोड में है, इतनी सारी कैपेसिटीज ऐड हो रही है, एंड लार्जर परसेंटेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अब ये रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट हो रही है। तो न्यूक्लियर पावर में जाने की वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कई देशों ने, इंक्लूडिंग इंडिया ने, प्लेज किया है कि कुछ सालों में 10, 15, 20, 25, 30 साल में दे विल बिकम जीरो पोल्यूटिंग। इंडिया ने टारगेट दिया है कि 2047 बाय 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस 2047 में वी विल कट डाउन अवर एमिशन बाय 50%। और अगर आपको एमिशन 50% कट करना है, देन यू हैव टू रिड्यूस द पावर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स। जी हाँ, थर्मल पावर प्लांट जो कि कोल और गैस यूज करते हैं, दे आर अमंग्स द बिगेस्ट पोल्यूटिंग एंटिटीज इन द वर्ल्ड। और इंडिया में अभी भी काफ़ी सारा पावर इज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स। लेकिन थर्मल पावर प्लांट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब रिन्यूएबल पावर का सोर्स कम हो जाता है, उनकी जो कैपेसिटी, उनकी जो जनरेटिंग है वो कम हो जाती है, तो जो डेफिशिएंसी होती है दैट इज़ बीइंग कवर्ड बाय थर्मल पावर प्लांट। जैसे कि समझो मॉनसून आ गया और बिल्कुल सोलर नहीं है, विंड भी नहीं है, तो जो जनरेशन है फ्रॉम रिन्यूएबल दैट कम्स डाउन, लेकिन पावर का सप्लाई तो चाहिए। तो दैट डेफिशिएंसी इन द पावर सप्लाई इज बीइंग मेड अप बाय द थर्मल पावर प्लांट्स। कभी कभार आपने सोलर पावर प्लांट डाल दिए, लेकिन रात को तो सन नहीं आता है, सोलर इक्विपमेंट जो है वो चलता नहीं है, और जो सोलर पावर है वो कम हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो फिर यू नीड द थर्मल पावर प्लांट ताकि रात को आपको बिजली मिले। इसलिए थर्मल पावर जो है, यानी कि जो पावर कोल और गैस से बनता है, वो क्रिटिकल है। उसको कभी भी हम निकाल नहीं सकते फ्रॉम द एंटायर इकोसिस्टम। हमें विंड पावर भी चाहिए, हमें सोलर पावर भी चाहिए, एंड एज अ बैकअप, जी हाँ, एज अ बैकअप, एंड व्हेन देयर इज लीन पीरियड वी नीड थर्मल पावर प्लांट। लेकिन जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो काफ़ी पोल्यूटिंग है। और एक और जो सोर्स है विच इज़ नॉन पोल्यूटिंग बट रिलायबल, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्योंकि एक बार आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट डाल दिया तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है। देयर इज नो इनपुट ऑफ एनी काइंड ऑफ अ मटीरियल लाइक कोल और लाइक गैस। एक बार रिएक्शन चालू हो गया तो वो कंटिन्यूसली चालू रहता है। इसलिए फ्रॉम अ पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैव गॉट ऑलमोस्ट जीरो पोल्यूशन। लेकिन और भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर कोई अर्थक्वेक हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो न्यूक्लियर का जो है इट कैन सर्टनली गो टू द होल एरिया, और वहाँ पर एक न्यूक्लियर का एक डिज़ास्टर बन सकता है। जैसे हमने देखा इन रशिया, जब चेरनोबिल में डिज़ास्टर हुआ था, तो जो न्यूक्लियर से जो गैसेस निकले थे, जो न्यूक्लियर का जो फैला हुआ था, दैट अफेक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल। जब भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में लीकेज होता है तो इट इज़ एज गुड एज अ न्यूक्लियर बॉम्ब। इसलिए कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट का कहना था कि न्यूक्लियर पावर शुड नॉट बी एनकरेज्ड। लेकिन टेक्नोलॉजीज चेंज हुई है, और अब लग रहा है कि इट इज़ बेटर टू टेक अ चांस एंड सेट अप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रादर दैन रिलाई ऑन थर्मल पावर प्लांट, जो कि काफ़ी पोल्यूटिंग है।
इसलिए कई सालों के बाद विश्व का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि बंद किया गया था बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, जापान में है, वो अब रीस्टार्ट होने वाला है। इसलिए पूरा जो ग्लोब है, पूरी जो विश्व है, वर्ल्ड है, दैट इज गोइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इसी वजह से इंडिया ने एनकरेजमेंट दिया है कि आप आके हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कीजिए। पूरी जो उसकी जो प्लानिंग है, उस हिसाब से गवर्नमेंट की एस्टिमेट है कि 22 से 24 गीगावाट का न्यूक्लियर पावर जनरेशन होगा बाय 2031-32, और इसके लिए कई सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जी हाँ, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आने वाले हैं, ज़रूर से दे विल प्रोवाइड मोर एंड मोर बिजनेस टू दीज कंपनीज। हम डिस्कस करेंगे वो कंपनी भी, लेकिन अगले 2-3 साल तक कोई भी आशा नहीं है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से इन कंपनीज के ऑर्डर बुक इंक्रीज हो सकते हैं। ये देखिए, ये लिस्ट दिया गया है ऑन मेनी ऑफ दी पॉडकास्ट एंड मेनी ऑफ दी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने कहा है कि ये जो कंपनियां हैं, लार्सन टोब्रो, एनटीपीसी, बीएचईएल, एमटीआर, एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, ये जो सभी कंपनियां हैं, इनको फायदा होगा बिकॉज ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पावर पॉलिसी। लेकिन दोस्तों, इसका फायदा बहुत ही आगे है, 3-4 years, 5 years डाउन द लाइन। एज इन्वेस्टर्स हमें क्वार्टरली रिजल्ट भी देखने हैं। अगर लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो 2-3 साल का लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है, 5-6 साल का लॉन्ग टर्म हम नहीं सोच सकते। क्यों हम कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका इमीडिएट बेनिफिट, इमीडिएट यानी कि 2-3 साल तक का भी बेनिफिट इन कंपनियों को नहीं होगा? क्योंकि पहले तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट डालने वाले हैं, ऑल ऑफ दैट पावर प्लांट्स विल कम इन द प्राइवेट नॉन लिस्टेड एंटिटीज, यानी कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, दे विल फर्स्ट सेट अप पावर प्लांट्स इन द प्राइवेट कंपनीज। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है जैसे कि एनटीपीसी है या टाटा पावर है, जिसने कहा है कि दे वांट टू सेट अप अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर वो करेंगे तो भी वो पावर प्लांट है विल बी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंटायर इंस्टॉल कैपेसिटी। यानी कि अगर उनके पास उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 हज़ार करोड़ का न्यूक्लियर पावर प्लांट डालेंगे, दे विल नॉट रीच द एंटायर बैलेंस शीट। अगर वो सोचते हैं डालने के लिए भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो फ्रॉम आइडिएशन टू एग्जीक्यूशन टू एक्चुअल जनरेशन ऑफ पावर 4 से 5 साल लग जाते हैं। आप 5 साल के आगे सोच नहीं सकते, क्योंकि 5 साल में ये कंपनियां हैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई होगी हम नहीं बोल सकते। इसलिए जस्ट ऑन द बेसिस कि गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर पावर प्लांट की पॉलिसी अनाउंस की है, तो आप इन कंपनियों को अपवर्ड रेट करते हैं, वो गलत बात है। जी हाँ, एंड ऑफ द डे 3-4-5 साल में जब ये पावर प्लांट्स एक्चुअली कंस्ट्रक्शन फेज में होंगे एंड मैसिव कंस्ट्रक्शन विल टेक प्लेस, तब उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन बढ़ सकती है। लेकिन अब अगर आप सोचेंगे कि अगले क्वार्टर, अगले साल, अगले 2 साल में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट आने की वजह से इन कंपनियों की जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो खासी हद तक बढ़ सकती है, तो ये बात सही नहीं है। इनके जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस है, फॉरकास्ट है फॉर रेवेन्यूज, नेट प्रॉफिट, अर्निंग्स पर शेयर वगैरह, दैट विल नॉट चेंज फॉर 2-3 years। इसलिए प्लीज़, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए विच बेनिफिट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ऐसी कोई कंपनी खास अभी है नहीं। इसलिए डोंट गेट ड्रिवन बाय द हाइप। जो भी हाइप चल रही है वो यही है, इट इज़ जस्ट नॉइज। आपको फोकस करना है ऑन द एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनीज, और ये जो कंपनियां हैं, देयर एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स आर इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ राइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड, जो कि चलता रहेगा। नए हाईवेज आएंगे, नए रास्ते आएंगे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, रिन्यूएबल पावर प्लांट्स, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, ये सब चलता रहेगा। नई फैक्ट्रीज आएगी, अर्बनाइजेशन चलेगा, नए मेट्रोज आएंगे। इसकी वजह से ये जो कंपनियां हैं, दिस कैपिटल गुड्स, दिस ईपीसी कंपनीज, इनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑर्डर में बहुत समय है, 3-4-5 साल है, और ऑर्डर मिलने के बाद भी दीज आर लॉन्ग जेस्टेशन ऑर्डर्स, कई साल लग जाते हैं टू एग्जीक्यूट दीज ऑर्डर्स एज वेल। इसलिए दोस्तों, थोड़ा आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि देखिए न्यूक्लियर पॉलिसी आ गई तो हम इन कंपनी में निवेश करेंगे, तो मेरा जो व्यू है वो बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स है उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि वी आर कंजर्वेटिव, और जो सच है हम आपको बताते हैं। वी आर अवॉइडिंग द नॉइज, वी आर अवॉइडिंग द हाइप, ताकि आप
अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप भूल नहीं करें एंड डोंट गेट कैरिड अवे बाय व्हाट इज इन द मार्केट। सॉरी, इस बार कोई ऐसा खास विनर नहीं है इस सेक्टर में बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर पावर, लेकिन एटलीस्ट आप समझ गए कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इट इज़ मोर इनटू द फ्यूचर। 3-4 साल के बाद हम भी होंगे, आप भी होंगे, तब न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्चुअली जब उनकी ऑर्डर बुकिंग, ऑर्डर पोजीशन चालू हो जाएगी तब हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी जस्ट बिकॉज न्यूक्लियर पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड, आई डोंट थिंक वी शुड लुक एट दीज स्टॉक्स। इसके अलावा हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हमारे वेबसाइट पे, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मॉडल पोर्टफोलियोज के बारे में पता लग सकता है। आप शायद रिटर्न्स जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। दीज मॉडल पोर्टफोलियोज आर अ गुड वे टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो ये जो दो हमारे प्रोडक्ट्स है इसको ज़रूर से आप कंसिडर कीजिए। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपके लिए जानकारी है। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 0000004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.